तो ये भी जब आप रोते थे तो ये भी रोता था। ये देखें ये शेप जैसे रो रो के इंसान के आंखों के ऊपर हल्के बन जाते हैं ना, गालों के ऊपर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में तुम्हारा भाई 2 से 3 जगहों की ज़ियारत करने वाला है। सो आप लोगों ने ये व्लॉग पूरा एंड तक देखना है। मेरे पीछे आप जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये है गारे सजदा। सो इसकी पूरी डिटेल हमारे साथ एक भाई है, वो बताएगा। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आपने पूरा एंड तक देखना है। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब मार दो। लेट्स गो। नो मिलिट्री जोन, वैसे यहाँ से जाने की जगह है नहीं, बट लोगों ने ना, ये देख रहे हो, ये पूरी जालियाँ तोड़ी हुई और यहाँ से जाते। और मेरे बॉयज़ देख रहे हो, यहाँ से अगर मैं जूम करके दिखाऊँ ना, मेरे साथ के बॉयज़ कितना ऊपर चढ़ गए। एक तो ये लोग जहाँ भी आते हैं ना, फ़ौरन ऊपर चल जाते हैं। चल चल के मेरी हालत बुरी हो जाती है। एक तो ये लोग इतनी जल्दी ऊपर चढ़ जाते हैं, मैं देखो वहाँ से यहाँ तक आ चुका हूँ, लेकिन मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि मेरे पाँव में ना थोड़ी सी लगी हुई है, इस वजह से। चढ़ते हैं, कोई नहीं। देखो ये मैं ड्रामे नहीं कर रहा, सच में मेरा सांस फूल रहा है। तो पहले ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद फिर व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक इत्थे अपना पेशानी सजदे च रखी और उम्मत दी बख्शिश दी दुआ मंगी। वो आख्या कुछ इंज होया, अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्ब अतर ते कुरान पाक दी आयतां नाज़िल होईयां कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं बड़ा जब्बार हां, बड़ा कहार हां ते मैं किंज गुनाहगारां नूं जेहड़ा ना ओह सज़ावां देवांगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਆਏ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੜੇ ਖਾਮੋਸ਼। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਬਰੀਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹੰਨਮ ਦੇ 7 ਦਰਜੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ 7 ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਦਰਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਦਰਜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिस्म कम्या, आप रोना शुरू हो गए। साहबा फरमाते ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खामोश होए कि अपने घरों निकलते सन, मस्जिद च जमात कराते सन, नमाज पढ़ के असी बड़ी कोशिश करने सन, भंज दौड़ लगा देने हाँ कि नबी पाक नाल मुसाफा कर लीए, लेकिन असी कोल नहीं सी पहुँच पाते। सरकार खामोशी दे नाल वापस अपने घर चले जाते सन। काफ़ी दिन इंज गुजर के एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों बाहर निकले। सानू खुशी हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो बाहर निकले ने, खुली फिजा जान के कोई आप दा जेहड़ा ना हालत तब्दील होएगी। लेकिन दिन पूरा गुजर गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलम कोई नहीं, किधर नूं गए ने पता ही नहीं लगा। साहबा फरमाते ने कि एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, साहबा ने तलाश जारी कर दी थी, लेकिन कोई इलम ही नहीं है कि सरकार किधर नूं गए ने। हत्ता कि तीसरा दिन आ गया। ये भी आंदा है कि जेडे कमज़ोर साहबा सन, दिल वाले थे, वो बेहोश होना शुरू हो गए और साहबजादी रसूल हज़रत फातिमा तो ज़हरा दे उत्ते गशी तारी शुरू हो गई कि इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इलम नहीं है। हज़रत बिलाल फरमाते ने, मैं सोचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हर बंदा उत्थे तलाश कर रहा जिथे सरकार अगे भी आते ते जाते हैं, उन्होंने बागां च, उन्होंने घरां च, उन्होंने रिश्तेदारां दे कोल जिथे अगे भी आपदा आना जाना, क्यों ना मैं सरकार नूं जंगलां जाके तलाश करा। फरमाते ने मैं तलाश करदा जो बाहर आया तो इत्थे कोई बाहर एक चरवाहा सी जिहड़ा बकरियां चरा रहा सी। उन्होंने पूछा कि यार तू मेरे आका मेरे मौला नाम लिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो नहीं देखा। हज़रत हफीज़ जलंधरी इत्थे लिखते हैं, फरमाते हैं कि गुफ्त चोपा मरमरा मालूम नेस्त मन नमी दानम मुहम्मद नाम केस्त ई कदर दानम के अंदर तीरा गार ज़ारमी नालत कसे ले लो नहार। उन्होंने फरमाया कि यार मैनू नहीं पता है नाम मुहम्मद किदा है, और बड़ा प्यारा तो बड़ा मिठा नाम है, मेरा ज़बान मिठी हो गया नाम सुन के। लेकिन वो सामने एक गार है जिन्होंने जबले सलाह कहते हैं, उत्थे एक नौजवान है जिहड़ा 3 दिन हो गए ने सजदे विच सर रख के ते रो रहा है। रो रहा है, क्यों रो रहा, मैनू इहदे नाल कोई खबर नहीं है। ओहदी की चीज़ गुआची है, की ओहदा नुकसान होया, मैनू इहदा कोई इलम नहीं, ना मैनू इहदी कोई फिक्र है। फिक्र है कि 3 दिन हो गए ने मेरिया बकरियां जड़ियां ना वो गार के गिरद हल्का बना के बैठिया हुई ने। अगर नौजवान रोवे तो मेरिया बकरियां रोंदियां ने, नौजवान खामोश हो जाए मेरिया बकरियां खामोश हो जांदियां ने। मैनू इस गल की भी फिक्र नहीं है। फिक्र इस गल की कि 3 दिन हो गए ने मेरिया बकरियां ना कुछ खादा है ना कुछ पीता है। जो मैं दुध चोण जाना तो दुध अगे नालों ज़्यादा देंदियां ने। हालांकि खाण पीन छड्डना तो दुध घटना चाहिए। ये मौजदाना गुफ्तगू सुनी तो सैयदना बिलाल फरमाते ने कि मैं दौड़ के ना अंदर आया, देखा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे च सिर रख के रो रहे हैं और रब्बे हबली उम्मती दी दुआवां। ते आपने सरकार नूं अर्ज़ की हज़ूर गुलामां दा बड़ा बुरा हाल है, साहबजादी जिहड़ी ओह गशी ते गशी तारी हो रही है, तो तुसीं मदीना वापस चलो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बिलाल की आवाज़ नूं सुने ही ना होवे, उस तरह सुने नहीं, तो बस अपनी इबादत च मगन। हज़रत बिलाल निकले तो वापस गए तो मदीना शरीफ च ऐलान हो गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चल गया, सरकार जबले सलात तशरीफ फरमान है। अल्लाह अकबर। साहबा टोलियां दौड़ां लगाए,
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, अर्ज़ की हजूर सर उठाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी आवाज़ जिस तरह ना सुनी हो और रो रहे ने और रब्बे हबली उम्मती दियां दुआवां कर रहे हैं। भाई ये लोग तो उधर बैठ ही गए, चलो ना ऊपर चलो ना यार। 2 रकात नफिल पढ़ते हैं ओह चलो 2 रकात यहाँ पे नफिल पढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर ऊपर। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। ये है ऐन अल रसूल, ये यहाँ लिखा भी हुआ है, ये है ऐन अल रसूल। अच्छा ये ऐन लिखा हुआ अरबी के अंदर 4-5 चीज़ों को कहा जाता है। ठीक है जो ऐन अरबी के अंदर चश्मे को बोलते हैं, जो ऐनक होता है, नज़ारा ये लगाया भाई ने। ठीक है। जो रोता है बंदा, जो आंसू गिरता है, उसको भी ऐन कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो चश्मा होता है ना जहाँ से पानी पिया जाता है, जी उसको भी ऐन कहते हैं। ठीक हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जब तशरीफ़ लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से अपने खंजर के साथ पानी निकाला था ठीक है और वज़ू फरमाया था, ठीक है। और पानी भी नोश फरमाया था। अल्लाह अकबर। इसकी अगर आप शेख देखें तो आपको ये ऐन की शक्ल नज़र आएगी, यानी आँख। और अगर आप देखें तो ये आपको चश्मा भी नज़र आएगा। ये देखें, ये शेप बनी हुई है। जी जी। तीसरी बात उलमा ने लिखी है कि ये जो ऐन और रसूल का लफ्ज़ है इसलिए आया कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रोते थे ना जी, उम्मत के जी, हक जी, के लिए, 3 दिन वहाँ पर 3 दिन पर जहाँ जब आप सजदे में, तो ये पहाड़ से भी बर्दाश्त ना हुआ, इसका भी कलेजा जो है ना वो अल्लाह अकबर पानी हो गया। तो ये भी जब आप रोते थे तो ये भी रोता था। ये देखें, ये शेप जैसे रो रो के इंसान के आंखों के ऊपर हल्के बन जाते हैं ना गालों के ऊपर, जी वैसे ये हल्का बना हुआ है। अल्लाह अकबर। A few moments later. गाइस अभी नहीं हमारे साहब भाई यहाँ से उतर रहे थे नीचे, तो मच्छर है ये गिरते गिरते बचे हैं, यकीन करो। ये देखो ये बचे भाई। आपकी कैसी कैफियत है? आपने इतनी ईमान ताज़ा हो गया। ईमान ताज़ा हो गया। अब उतरते हैं, सबसे मुश्किल काम करते हैं उतरने वाला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैफ का तो मजाक उतार लिया, अपन ना गिर जाए भाई। चलो भाई चलो भाई चलो चलो। ओए 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 ओए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार इस निशान का भी कुछ सीन होगा, इस निशान का भी कुछ सीन होगा, अपने को पता नहीं है। इसका भी कुछ सीन होगा, क्योंकि वो लोग जब आए थे ना, अभी जो भाई बता रहे थे, तो वो उन्होंने इस निशान को भी चूमा है। अल्लाह जाने इसका क्या सीन है। अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में लाजमी बताए कि इसका क्या सीन है। यकीन करो गाइस, ईमान ताज़ा हो गया इस जगह पे आके। तो अभी एक और ज़ियारत पर जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मस्जिद किबला तैन, उसके अंदर आ चुके हैं। और सैफ भाई आप क्या कह रहे थे? ये है मस्जिद किबला तैन। ठीक है। इसके अंदर 2 किबले हैं, एक किबला है अव्वल और एक है। जो अभी हमारा किबला है वो। ठीक है। तो इसमें 2 किबले, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। आपको अंदर चल के दिखाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी ही खूबसूरत मस्जिद है यार। आप लोग इस मस्जिद का सिर्फ व्यू चेक करो। हो अभी जो ये आपके सामने है ना, ये हमारा अभी का किबला है। और ये आपके पीछे, मेरे पीछे मतलब ये सामने ऊपर बना हुआ है ना, ये पहले का मुसल्ला है। और ये साइड जो थी वो पहले का हमारा किबला था। तो अभी हमने यहाँ पे 2 नफल अदा किए हैं। अल्लाह से चाहते हैं ना कि इस मस्जिद में आके ऐसा लगता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ मिल गया हमारे लिए। सुभान अल्लाह। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। नफिल पढ़ी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। तो खून आया बहुत मज़ा आया। अब बस ये हिस्ट्री है हमारी, और अल्लाह पाक सबको यहाँ बुलाए। आमीन आमीन ईमान ताज़ा हो जाता है हमारा यहाँ पे आने बेशक। से। अल्लाह पाक सब दोस्तों को बुलाए आमीन। और यकीन करें यहाँ पे आने के बाद हमारे दिल में जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिला। बेशक। ये मस्जिद हो गई, मस्जिद किबलतैन हो गई, मस्जिद सुबह हो गई, मस्जिद कुबा हो गई, जिस पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ने से एक उम्रे का सवाब है। सुभान अल्लाह। तो अभी जाएंगे वहाँ पे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो गाइस ये सीन है कि हमने आप लोग को, हमें जितना इल्म था उसके बारे में हमने आपको बताया। और जो गलती हो गई हो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। और आप भी ऐसा कोई फालतू वालतू कमेंट नहीं करना, करेक्ट कर देना बस। और ये सीन के घर वापसी आ चुके हैं। और व्लॉग को मैं करता हूँ इधर ही एंड। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मारना, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। सुबह के बज रहे 8, सोते हैं, फिर हमने दोपहर में भी उठना है ज़ोहर से पहले। फ़ी अमान अल्लाह। लव यू ऑल गाइस, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।